हाय दोस्तों, मैं राजन यादव आपके यूट्यूब चैनल अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो टॉपिक हमारा बचा था उपसर्ग को लेकर के, आज उसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आइए बिना समय गवाए टॉपिक पे चलते हैं। उपसर्ग के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। उपसर्ग में हम लोग उपसर्ग के 3 प्रकार पढ़ चुके थे। चौथा प्रकार उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग पढ़ना है। उर्दू में कुल 19 उपसर्ग होते हैं। उर्दू में कुल 19 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से मुख्य उपसर्गों को यहाँ पर मैं लिया हूँ जो पेपर्स में पूछे हुए हैं, अन्यथा जो नहीं आते हैं किताबों में भी बहुत कम ही मिलते हैं। लेकिन उपसर्गों की उर्दू के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 19 मानी गई है। जिसमें से ला शब्द है। ला से क्या बनता है? ला शब्दांश से बनता है ला इलाज, लाचार। ला उपसर्ग जोड़ने से ला इलाज, लाचार, अर्थात ला उपसर्ग से कई शब्द बना सकते हैं। अल से अलबेला, अलबत्ता। बिल से बिल्कुल, बिल इरादा। बद से बदकिस्मत, बदतूर। बे से बेवफा, बेहया। कम से कमजोर, कमसीन। और सर से सरदार, सरकार। और हम से हमदर्द, हमसफर। ये 19 उपसर्ग हैं। इनसे बनने वाले शब्द इस तरह से होते हैं। उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के उपसर्ग जो होते हैं, अधिकांशतः देखा जाए तो उसमें आगत वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। आगत वर्ण। आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं? आगत वर्णों का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं। आगत वर्ण या कह सकते हो आगत ध्वनि। आगत ध्वनि कह सकते हो उसको। क, ख, यहाँ पे नुक्ता नुक्ता रहेगा। क ख, क ख, ज, फ। क ख ज फ। ये सब क्या है? आगत ध्वनिया है। ये क्या है? आगत ध्वनिया है, जिनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? उर्दू के उपसर्गों में इसका प्रयोग अधिकांशतः देखने को मिलता है। जैसे बदकिस्मत। बदकिस्मत में का यहाँ नुक्ता वर्ण होगा, जिसको हम लोग नुक्ता वर्ण होते हैं जो इसका प्रयोग किया जाता है। नुक्ता वर्ण का मतलब आगत ध्वनियों में नुक्ता वर्ण लगा, वो नुक्ता पॉइंट जिसे कहते हैं हम लोग। पॉइंट, बिंदु तल, बिंदु तल वाली ध्वनियां होती है। देख लीजिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए। ठीक, इस तरह से इन नुक्ता वर्णों का प्रयोग किया जाता है उर्दू के उपसर्गों में। उर्दू के उपसर्गों में किया जाता है। और उर्दू और फारसी, उर्दू के उपसर्गों में, अरबी के उपसर्गों में इन नुक्ता ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो क ख और ज फ, एक ध्वनि और है, सॉरी छूट गई थी, ग। ये 5 आगत ध्वनियां हैं जिनको हम लोग गृहीत गृहीत ध्वनि या नुक्ता ध्वनि के नाम से जानते हैं। एक नाम और इसका है बिंदु तल ध्वनि। बिंदु तल ध्वनि। बिंदु तल ध्वनि। देख लीजिए, इन आगत ध्वनियों के कई नाम है। क ख ग ज फ जो है, जो
उर्दू और फारसी की ध्वनियां हैं। बिंदुतल गृहीत ध्वनि भी कह सकते हो, बिंदुतल ध्वनि भी कह सकते हैं, और नुक्ता ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जैसे बेवफा शब्द आया, इसमें नुक्ता ध्वनि फ है। फ नुक्ता वर्ण मतलब जिन वर्णों के नीचे पाद बिंदु पर बिंदी लगी होती है। ठीक है, तो ये उर्दू और फारसी के उपसर्गों की बात की जाए तो उर्दू के 19 उपसर्ग होते हैं। अरबी और फारसी के उपसर्गों की बात की जाए तो ये हालांकि सिलेबस में नहीं रहता, फिर भी हम लोग जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग होते हैं सेम मिलते जुलते हैं, एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे दर से दरसल बनता है, कम से कम वक्त बनता है, कम से कम वक्त बनता है, ला से ला इलाज, ला से ला इलाज, ब से बगैर, बे से बेगम, बा से बावजूद, बद उपसर्ग से बदनसीब, ना उपसर्ग से नालायक, गैर से गैर कानूनी, हम से हम सकल, हर से हर साल, और खुश उपसर्ग से बनता है खुश नसीब। ये क्या है, अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे उर्दू के उपसर्ग और अरबी और फारसी के उपसर्ग एक जैसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए कम उपसर्ग है जो उर्दू का है, यहाँ पर भी है अरबी के उपसर्ग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेपर्स में आपको ये नहीं पूछेगा कि ये उर्दू का उपसर्ग है कि अरबी का उपसर्ग है कि हिंदी का है कि संस्कृत का है। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आपको शब्द दे दिया जाता है, उसमें उपसर्ग पूछ दिया जाता है बस। तो आप उपसर्ग को तोड़ना मतलब मूल शब्द से उपसर्ग को निकालना बस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके अलावा उपसर्ग के सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो ये थे अरबी और फारसी के उपसर्ग, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें। आपका सहयोग सराहनीय रहेगा। आगे देखिए कुछ शब्द इसमें मैं लिया हूं जो मिश्रित उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। मिश्रित उपसर्ग वाले शब्द क्या होते हैं, देखिए इसमें जैसे अनियंत्रित शब्द है। अनियंत्रित शब्द में मिश्रित वर्ग उपसर्ग वाले शब्द का अर्थ मतलब जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हो, एक से अधिक। मैंने पॉइंट में भी शुरू में बताया था आपको, कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जिसमें एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। जैसे सुसंगठित शब्द मैंने बताया था वहां पे, तो यहाँ पे देखिए अनियंत्रित शब्द में अ और नी दो उपसर्ग आए हैं। अत्याचार, अत्याचार में अति और आ दो उपसर्ग आए हैं। व्याकरण में वी और आंग आ मतलब उपसर्ग आया है। प्रत्युपकार में भी प्रति और उप दो उपसर्ग आए हैं। सुप्रस्थान में भी सु और प्र दो उपसर्ग आए हैं। पर्यावरण शब्द में भी परि और आ दो उपसर्ग आए हैं। निराभिमान में भी निर और अभि दो उपसर्ग आए हैं। अपराजय में भी अ और परा दो उपसर्ग हैं। सुसंगठित में जैसा कि मैंने बताया था पिछली कक्षा में सु और सम दो उपसर्ग हैं। अनागत में भी अन और आ उपसर्ग है। और इस प्रकार से मिश्रित उपसर्गों की बात की जाए तो कह सकते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। तो एक से अधिक उपसर्ग होते हैं, एक भी उपसर्ग हो सकता है। तो उपसर्गों की जो संख्या होती है एक से अधिक हो सकती है किसी भी शब्द में। देखिए आज उपसर्ग का टॉपिक समाप्त होता है। देखिए कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ही संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और घबराइए मत, जीवन में परिस्थितियां और संघर्ष, परिस्थितियां ही व्यक्ति को संघर्ष करना सिखाती हैं। इसलिए एक बात कहना चाहूंगा कि हादसों के जद से क्या मुस्कुराना छोड़ दे, हादसों के जद से क्या मुस्कुराना छोड़ दे, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। तो दोस्तों जीवन में हताश नहीं होना है, आगे बढ़ना है। अपने अंदर इतना आत्मबल लाओ कि जीवन में अपने बल पे स्वयं, अपने बल पे आगे बढ़ने का गट्स रखो, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट चारों तरफ घूम रही है। आपको डी मोटिवेट नहीं होना है और सकारात्मक विचार के साथ जीवन के लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए। जीवन का उद्देश्य है लक्ष्य की प्राप्ति। जिस लक्ष्य को बना लिए हो उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करो। धन्यवाद।